नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा होगी इजराइल की, और इजराइल की जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का 15 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जी हां, अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पहली बार हो रहा है कि जब नेतन्याहू को इस पद को छोड़ना पड़ेगा। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री स्थापना के वक्त बेन गुरियोन 14 साल प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड तोड़ 15 साल तक पद में रहे हैं। 1996 से 1999 तक रहे और उसके बाद से 2009 से लगातार 2021 यानी अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के सामने एक खुलकर चुनौती सामने आई थी, पर चूंकि गाजा पट्टी पर युद्ध चल रहा था, इसका ऐलान हुआ नहीं था। आप मान सकते हैं या इसे ऐसे समझिए कि लेफ्ट और राइट की विचारधारा का संगम हो गया इजराइल की पॉलिटिक्स में, और 8 पार्टियां एक साथ आ गईं। और एक तरफ जहां यार लैपिड, जो सुलह की राजनीति कहें या आप लेफ्ट की राजनीति बोलिए या ये कहिए थोड़ी समाजवादी टाइप की राजनीति को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, उनका समझौता हो गया एक दक्षिणपंथी राजनेता से, आप बोले राइटिस्ट लीडर से, नेफ्ताली बेनेट से। और ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। माना जा रहा है कि बुधवार को उसकी घोषणा होगी और नेतन्याहू काल यानी एरा ऑफ नेतन्याहू खत्म हो जाएगा इजराइल की पॉलिटिक्स में। और ये पहली बार होगा कि जब इस तरीके से ना केवल लेफ्ट और राइट साथ आएगा, बल्कि इसमें अरब इजरायली और उसमें एक मुस्लिम पार्टी भी शामिल होगी। खास बात यह है कि रोटेशन होगा। पहले बनेंगे नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री इजराइल के, और उन्हीं के कैबिनेट में यार लैपिड रहेंगे विदेश मंत्री। 2 साल जब अब प्रधानमंत्री रह जाएंगे, उसके बाद लैपिड बनेंगे प्रधानमंत्री और नेफ्ताली उनके विदेश मंत्री बन जाएंगे। 8 पार्टियां होंगी इसमें शामिल। 8 पार्टियों का एक मिलाकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा। अब कारण यह है कि नेफ्ताली का मानना है कि भाई पैलेस्टाइन स्टेट नहीं बनना चाहिए, उनका मानना है कि वेस्ट बैंक में जो अतिक्रमण यहूदी कर रहे हैं उनको होते रहना देना चाहिए, वहाँ और सेटलमेंट होना चाहिए। पर ये लैपिड का मानना नहीं है। उनका मानना है कि भाई सुलह होनी चाहिए, उनका मानना है कि मिलकर आगे पीस प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन रहा है। नेफ्ताली इजराइल की फौज में कमांडो रह चुके हैं, वो नेतन्याहू की टीम के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, यानी उनके चेले रह चुके हैं। वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वहीं लैपिड टीवी एंकर रह चुके हैं। जी हाँ, टीवी में काम किया है और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए हैं। यानी 2 अलग अलग क्षेत्र से लोग आके उन्होंने नेतन्याहू को चुनौती दी है, और नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन नेतन्याहू जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो भी बड़ी गजब है। ये पहली बार होगा कि इजराइल अमेरिका के इतने करीब है। जो इजराइल में जो अमेरिका की एम्बेसी तेल अवीव में होती थी, अब वो यरूशलेम में है। जो अमेरिका का पैलेस्टीनियन अफेयर्स का काउंसलेट था, वो ट्रंप ने बंद कर दिया। पहली बार है कि इतने अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के सऊदी अरेबिया से कि जो दिल्ली से फ्लाइट उड़ती थी तल अवीव के लिए, उसको पहले टर्की जाना पड़ता था यानी इस्तांबुल, और इस्तांबुल से उस फ्लाइट को आना पड़ता था तल अवीव। लेकिन जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ, यानी आप दिल्ली से उड़िए, सीधे आप तल अवीव लैंड कर सकते हैं। यूएई के साथ उनका पूरा का पूरा एक नया समझौता हुआ है। कतर के साथ रिश्ते सामान्य हुए हैं, और किसी ना किसी तरीके से ईरान को पीछे ढकेलने में उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल कामयाब रहा है। लेकिन वही लोगों का मानना है कि जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने देश की पूरी राजनीति को बहुत राइट की तरफ जिसे कहते हैं पुश कर दिया। जब मैं बोलता हूं कि राइट पॉलिटिक्स, उसका मतलब यह है कि इजरायलियों का यानी वहाँ के यहूदियों में, वहाँ की जो अरब इजरायलीज हैं, जो अरब इजरायली नागरिक हैं, उनके साथ तनाव हो गया है। यही कारण है जब गाजा पट्टी में युद्ध हुआ तो दक्षिण इजराइल में मिक्स्ड पॉपुलेशन के शहरों में जो इजरायली अरब्स थे और जो यहूदी इजरायलीज थे, उनके बीच पे लड़ाई हो गई, दंगे फसाद हुए। पहली बार हुआ। ऑस्लो पीस अकॉर्ड 1993 में साइन हुआ था, उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। इतने वक्त तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाए जिससे पैलेस्टाइन के नेताओं के साथ शांति हो सके। लोग ये कहते थे कि जब तक नेतन्याहू रहेंगे तब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी ही अपोज्ड
है पीस प्रोसेस के लिए। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी, एक बहुत बड़ी चुनौती ये नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड के लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं को ना केवल अपने न्यूनतम साझा प्रोग्राम में मिलकर सरकार चलानी पड़ेगी, बल्कि जो शांति है, जो पीस प्रोसेस है, उसको भी बहाल करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, ये इजराइल में होता है। इजराइल में पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव हुए हैं, 4 बार। और अगर 1%, मैं कहूं 1% इन दोनों नेताओं के बीच में लड़ाई हो जाती है तो 2 साल में ये 5वां चुनाव होगा। ऐसे सोचिए कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं बन पाए और 2 साल में 5 बार लोकसभा चुनाव कराने पड़े। इजराइल एक छोटा सा राज्य है, छोटी पॉपुलेशन है, तो फट से चुनाव हो सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है इजराइल के इतिहास में 1948 के बाद कि 2 साल में चुनाव हुए और नेतन्याहू अपने ही सरकार में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बार उनकी विकल्प की बहुत कमी हो गई। उन्होंने भी अपने सहयोगियों से बोला कि मैं अपने प्रधानमंत्री पद को ताकता हूं और रोटेशन में प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं आप ही के मंत्रालय में मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन उनके किसी भी सहयोगी दल ने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और जो बाकी दल हैं वो भी उनके साथ नहीं आए। तो यानी अलग थलग अकेले पड़ गए हैं नेतन्याहू। और ये मैं कह सकता हूं कि बुधवार को नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान होगा और हम सबको पता है कि नफ्ताली बेनेट हैं जो प्रधानमंत्री होंगे और जो दूसरे बड़े सहयोगी दल के नेता हैं यार लैपिड, वो उनके विदेश मंत्री होंगे और रोटेशन में चलाएंगे। और तब होगा बड़ा सवाल कि गाज़ा पट्टी में क्या होगा रुख, वेस्ट बैंक में क्या होगा रुख, वेस्ट एशिया को लेके क्या होगा रुख, ईरान के साथ जो शांति प्रक्रिया है उसको लेके क्या होगा रुख, हिजबुल्लाह और लेबनान को लेके क्या होगा रुख, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या होगा रुख। क्योंकि बहुत दिनों बाद एक बड़ा नेता इजराइल में बदल रहा है और जब बड़ा नेता बदलता है तो नीतियां भी बदलती हैं, देश का थॉट प्रोसेस भी बदलता है और नई नीतियां भी आती हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।